तो जो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कौन से संसद में शुरू हुई थी? आपसे अगर ये प्रश्न पूछ ले कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने की शुरुआत कौन सी संसद से शुरू हुई थी, जैसे आप वो पूछ लेगा पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी, अंतरकालीन संसद, ऐसा कुछ दे देगा, तो ध्यान रखना है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत तो पहली निर्वाचित संसद से पहले ही हो चुकी थी। प्रोविजनल पार्लियामेंट में ही धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की शुरुआत की प्रथा तो शुरू हो गई, और जब यहां से ये प्रथा शुरू हुई तो ये आज तक भी चली आ रही है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है तो उनको थैंक यू कहा जाता है, उनको धन्यवाद दिया जाता है, और उस धन्यवाद में जो बातें होती हैं उन पर फिर सांसद डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखना है धन्यवाद प्रस्ताव पर कब से चर्चा शुरू हो गई थी? अंतरकालीन संसद के समय से। पहला 356 आपको पता है राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो ये क्या कह रहा है, जो पहली बार जो 356 का प्रयोग हुआ था, राष्ट्रपति शासन जहां लगा था, उस 356 पहली बार इसी के समय में लग गया था। यानी कि पहली निर्वाचित लोकसभा का वेट नहीं किया था, जब ये अंतरकालीन संसद थी उसी समय पहली बार 356 का प्रयोग हो गया था। और उस पहली बार जब भी कोई राष्ट्रपति का शासन लगता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि संसद का अनुमोदन तो कराना पड़ेगा। अनुमोदन का मतलब है संसद से पास कराना, संसद से पास कराना। तो संसद उसको हाँ भरेगी तभी तो वो आगे चलेगा, वरना तो वो नहीं चलेगा, वरना तो वो नहीं चलेगा, वो अपना पहले ही खत्म हो जाएगा। तो पहला 356 का प्रयोग हुआ था देश में, पहली बार जब 356 का प्रयोग हुआ था तो वो भी इस अंतरकालीन संसद के समय में ही हो गया था, यानी पहली निर्वाचित संसद से पहले। कब हुआ था ये मैंने डेट भी डाल दिया, आप याद चाहो तो याद कर सकते हो इसको। 20 जून 1951 को पंजाब में। तो पहली बार, अब आपके मान लो जैसे आपने यहां से पढ़ा, कोई एग्जाम देने गए, वहीं वहीं आ गया आपके कि पहली बार देश में कौन से राज्य में, किस प्रांत में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया, तो आपको याद रहना चाहिए पंजाब में। कब किया गया? 20 जून 1951 को। तो इसका मतलब 51 में तो निर्वाचित संसद तो है ही नहीं, तो फिर उनके इस राष्ट्रपति शासन था जो लागू किया गया, इसको पास किसने किया? तो आप कहोगे आपको तो पता है, आपने पढ़ लिया कि उस समय भी एक संसद तो काम कर ही रही थी, जो संविधान सभा थी वो संसद के रूप में बन गई थी, और जिसको हमने प्रोविजनल पार्लियामेंट कहा था। तो पंजाब में जब ये पहली बार लागू हुआ तो इसको इसी प्रोविजनल पार्लियामेंट ने इसको वेरीफाई किया था, इसको रेटिफाई किया था। अब देखो अंतरिम संसद को अलग से विघटित नहीं किया गया था। पहली जो संसद थी 17 अप्रैल 1952 को गठन होते ही स्वतः ही समाप्त हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।